की बारगाह में कुछ तोहफे पेश करने हैं ना। मिलाद है, सालगिरह है हुजूर की, तो सालगिरह में मोहब्बत करने वाले तोहफे पेश किया करते हैं ना। तो आए हम अपने आप से पूछें कि हुजूर की पसंदीदा चीज़ क्या है, हुजूर को किस चीज़ से प्यार है, ताकि हुजूर को हुजूर की चाहत के मुताबिक तोहफा दिया जाए। तो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। आइए आज मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए हम आए हैं। जो मजमा आज जमा हुआ है, काश ये मजमा फजर के वक्त भी हाजिर होता, फजर के वक्त भी हाजिर होता, ज़ोहर के वक्त भी हाजिर होता, हर रोज ये मजमा होता, हर रोज हम हुजूर का मिलाद मना रहे होते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से फरमाया, हे सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं, 3 चीज़ों से प्यार। हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास। ये इब्न हजर अल अस्कलानी की रिवायत पेश करता हूँ। पहली चीज़ क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में पहली चीज़ खुशबू है, खुशबू, इत्र, ताकि कोई आपके पास आए तो उसे बदबू ना आए, वो कहे जैसे ये बोलता है तो इसके मुंह से फूल चढ़ते हैं, खुशबू आती है, इसके जिस्म से भी खुशबू आए। आज इरादा कर लें खुद को हमेशा पाक रखेंगे, क्योंकि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। दूसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? एक रिवायत की रोशनी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, ज़ौजा की तरफ मैलान या औरतों के हुकूक अदा करना। तो आज आइए हम यूँ मिलाद मनाते हैं कि हम अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करेंगे, अपनी बेटियों पर जुल्म नहीं करेंगे। औरत को जो मकाम हुजूर ने अता फरमाया, माजी में तारीख का मुताला करें, कोई वो मकाम नहीं दे सका, लेकिन अफसोस आज हुजूर के उम्मती कहलाने वाले अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। आइए मिलाद इस अंदाज में मनाएं कि हम आज के बाद अपनी माओं, बहनों और बीवियों का एहतराम करेंगे, उन्हें वो मकाम देंगे जो मकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से प्यार है। अब जब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझ मोहम्मद को 3 चीज़ों से प्यार है, हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं। सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे। सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी पसंद की 3 चीज़ों का जिक्र कर दिया, मुझ सिद्दीक को भी 3 चीज़ों से प्यार है सिद्दीक, तुझे कौन सी 3 चीज़ों से प्यार है? फरमाते, अन-नज़रु इला वजहिक, अन-नज़रु इला वजहिक, अन-नज़रु इला वजहिक। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक को नमाज से भी प्यार है, रोज़े से भी प्यार है, हज से भी प्यार है, ज़कात से भी प्यार है। सिद्दीक जिहाद भी करता है, हर इबादत करता है, लेकिन सब इबादतों से बड़ी इबादत क्या है? सिद्दीक की आंखें हूँ, चेहरा वद्दुहा हो, सिद्दीक की आंखें हूँ, आपकी कुंडल वाली जुल्फें हूँ, सिद्दीक की आंखें हूँ, वल फजर के गाल हूँ, सिद्दीक की आंखें हूँ, अलम नशरह कसीदा हो। या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को सब चीजें प्यारी हैं, लेकिन सबसे प्यारा क्या है? आपका दीदार है, चेहरा वद्दुहा है, आपके चेहरे को देखता रहूं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की ये सारी बहार आंखों में। देखने की है सारी बहार आंखों में, बस चेहरा वद्दुहा देखना चाहता हूँ। ये सिद्दीक का प्यार है। दुनिया में भी सिद्दीक हमेशा हुस्न मुस्तफ़ा देखते रहते, अगर आका का चेहरा नजर ना आता बेताब हो जाते, अपने घर में अपने हुजरे में भी हुस्न मुस्तफ़ा के मुतलाशी रहते, और जब बाजार में जाते तो बाजार में भी हुजूर का दीदार, उनकी आंखें बाजार में भी हुस्न मुस्तफ़ा की मुतलाशी, और फिर गार में भी हुस्न मुस्तफ़ा की मुतलाशी, और आज मजार में भी हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। और मजार तो मजार, कल जन्नत में भी जब दुनिया जन्नत के महल्लात से लुत्फअंदोज हो रही होगी, कोई हूर देखेगा, कोई कसूर देखेगा, सिद्दीक जन्नत में भी आमना के लाल का नूर देखेगा। सिद्दीक का प्यार है, ये सिद्दीक की मोहब्बत है। जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में भी हुस्न मुस्तफ़ा को तलाश करेंगे क्या? इसकी वजह क्या है? याद रखिए, जन्नत में कुरान करीम की तिलावत नहीं होगी। जन्नत दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। कुरान की तिलावत दुनिया में होती है, दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है, वहाँ जज़ा मिलती है। लेकिन 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी, 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी। वो कौन सी सूरतें हैं? सूरह ताहा और सूरह यासीन। इन 2 सूरतों की तिलावत जन्नत में भी होगी। कहा क्यों होगी? जन्नत तो दारुल जज़ा है, दारुल अमल नहीं है। कहा इसलिए क्योंकि इन 2 सूरतों में हुजूर के हुस्न का जिक्र है, हुजूर की नातें हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे हैं। कहा लेकिन क्या उन्हें सवाब मिलेगा? जन्नत में
जब आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत करेंगे तो उन्हें सवाब मिलेगा। कहा सवाब तो है नहीं है ना, वो दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा है। तो कहा फिर तिलावत क्यों करेंगे? कहा इसलिए सवाब तो नहीं मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा। कहा जन्नत में भी किसी और मज़े की ज़रूरत है, वहाँ बड़ी बड़ी नेमतें हैं। कहा सारी नेमतें हैं लेकिन जन्नत की कोई नेमत भी हुस्ने मुस्तफ़ा जैसा मज़ा नहीं दे सकती। जो मज़ा हुस्ने मुस्तफ़ा को देखने में मिलता है, जन्नत में भी सिद्दीक़ अकबर क्या सारे आशिक हुस्ने मुस्तफ़ा को देखा करेंगे। ऐसे हसीन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये मेरे भाई अभी ये रो रहे हैं, वो नात अगर मेरी लिखी हुई है लेकिन मैं वो नाजिल जो हुई उन पर, नहीं तेरे आने की खुशियों में घर अपना संवारूं में, इन राहों को तो प्यारे पलकों से बुहारूं में, इन राहों को तो प्यारे पलकों से बुहारूं में, और तलात वो तेरे रुख की कुछ ऐसी प्यारी है नजर आती नहीं हमको इन चांद सितारों में, नजर आती नहीं हमको इन चांद सितारों में। और साकिब ने जो पूछा पता तेरे इश्क की मैं का, साकिब ने जो पूछा पता तेरे इश्क की मैं का, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में। दो माना है, एक यह है इश्क की मैं कहाँ मिलती है, अश्कों की कतारों में मिलती है। और दूसरा माना यानी जो अश्क जिसकी आंखों से बहते हैं ना, ये वो कहाँ गए हमाद साहब, वो बता रहे थे उनके बाबा जान मंजूर शाह साहब, उनकी आंखों से वो जो अश्कों की बरसात, वो चूंकि हमारे मुर्शिद के दोस्त हैं, ये दोनों मंजूर हैं, हमारे मुर्शिद का नाम भी मंजूर और मंजूर शाह साहब। वो बाबा जी रोते रहते थे, हमेशा लोग पूछे थे बाबा जी क्यों रोते हो? कहा अश्कों की कतारों में, एक रिंद ने बतलाया अश्कों की कतारों में। और नाजिल जो हुई उन पर नाते थी उन्हीं की, नाजिल जो हुई उन पर नाते थी उन्हीं की। जरा गौर से देखो तो कुरान के पारों में, जरा गौर से देखो तो कुरान के पारों में हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान के पारों में है। और उनका हुस्न क्या है, अभी तो उनके हुस्न के असर पर बयान कर रहा हूँ कि उनका हुस्न आशिक के दिल पर कैसे असरात मुरतब करता है। हुस्न पर अभी बयान शुरू ही नहीं हुआ। सैयदतुना हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बयान फरमाती हैं कि कुछ ख़वातीन हज़रत हलीमा के पास हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं हलीमा तू इतनी अमीर हो गई है, इतनी दौलतमंद हो गई है कि बड़े बड़े अमीरों के हुजरों में भी रात के वक्त चिराग बुझा दिए जाते हैं, लेकिन तू इतनी अमीर हो गई है कि रात के वक्त भी तेरे हुजरे में चिराग बुझाया नहीं जाता। हलीमा ने कहा आओ तुम्हें अपने हुजरे में चिराग दिखाऊं। वो चिराग क्या है? हुजरे में उन औरतों को ले जाती हैं, चेहराए बद्दुहा दिखाती हैं। कहा ये वो चिराग है। कहा मा कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिनल यौमी अखज़नाहु, कहा जब से ये चिराग हमारे घर में आया है किसी और चिराग की जरूरत नहीं, हुस्न मुस्तफ़ा का चिराग है, ये हुस्न मुस्तफ़ा की रोशनी है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। हज़रत शफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बयान करती हैं, कहा कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ ना, तो मैंने हुज़ूर को देखा, नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए ही हैं, अभी हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी हुई है, सबस लिबास में, सबस चादर में मलबूस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, सजदा कर रहे हैं। अभी मिलाद हुआ है, अभी विलादत हुई ही है, दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। सईदा शफ़ा फरमाती हैं मैंने लबों की जुम्बश देखी, कान लगा के सुनना चाहा कह क्या रहे हैं, तो सजदे में भी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बि हब li उम्मती। और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा मग़फ़िर li उम्मती, अल्लाह ने जिब्रील से इरशाद फरमाया है जिब्रील देख ले मेरा महबूब दुनिया में आया है, अभी मिलाद हुआ ही है, जो महबूब मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला, क़यामत के रोज़ उम्मत को कैसे भूलेगा? मिलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला, क़यामत के रोज़ कैसे भूलेगा? मैं कहा करता हूँ ना, लोग कहते हैं मिलाद मना लिया करो। कुछ लोग हमारे बयानात सुन के मौलिद ट्रेनिंग कैंप में जो मैंने दलाइल पेश किए थे ना कि 10 सही अहादीस से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, मैंने कुछ फ़र्क बताया था कि मौलिद फ़कत इसमें ज़र्फ़ ही नहीं है, ये मौलिद मस्दर मीमी भी है, यानी किसी वक्त मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्फ़ ज़मान और मकान की कैद नहीं है, किसी वक्त भी मिलाद मनाया जा सकता है। और साल के किसी महीने में मनाओ, वो तो 30,000 सहाबा की सुन्नत से साबित है। 10 सही अहादीस बुखारी और मुस्लिम के मैंने पेश की हैं कि मिलाद की डेफिनेशन को पहले समझो, ये सारे एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा अच्छा तो ठीक है फिर साल भर मनाया करो, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल को ना मनाया करो,
12 रबीउल अव्वल से ज़िद है उनको। मैं कहता हूँ उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया था ना कि है जिब्रील देख मेरा महबूब इस वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूला, क़यामत के रोज़ उम्मत को कैसे भूलेगा। तो मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूँगा कि वो आका होकर अपनी मिलाद के रोज़ अपनी उम्मत को नहीं भूलते, और हम उम्मती होकर मिलाद के रोज़ आका को कैसे भूल सकते हैं। आका होकर वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में आते हैं, अल्लाह मग़फ़िर li उम्मती रब्बी हब li उम्मती। दुनिया में रहते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, कब्र में जाते हैं तो उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं, आज भी कब्र में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ये है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब कुरान करीम नाजिल हुआ ना तो एक क़िराअत की इजाज़त अल्लाह जल्ल व अला ने दी। जिब्रील अमीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ने एक क़िराअत की इजाज़त दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया, जिब्रील वापस चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करो कि मेरी उम्मत के कबाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अब एक क़िराअत की इजाज़त, ये मेरी उम्मत के लिए इसका तलफ़्फ़ुज़ आसान नहीं है। हव्विन अला उम्मती, उम्मत को सहूलत दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को वापस भेज दिया। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अब देखिए हिंदुस्तान के उलमा बैठे हैं, हुजूर के उम्मती हिंदुस्तान में भी रहते हैं ना। मैं जब हिंदुस्तान में जाता हूँ तो वहाँ पर जब बयानात में मुझे दावत दी जाती है, जब मुझे मदऊ करते हैं तो कहते हैं शाकिब शामी को हम दावत दे रहे हैं। शाकिब शामी कहेंगे या साकिब सामी कहेंगे। तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर से और शीन को इकट्ठे नहीं वो तलफ़्फ़ुज़ कर पाते, अदा नहीं कर पाते। निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की बारगाह में गया तो वहाँ कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं हैदराबाद दक्कन में गया तो वहाँ कुरान की जगह क़ुरआन कह रहे, क़ुरआन। तो हर एक के लिए तलफ़्फ़ुज़ आसान नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो तो एक हिंदुस्तान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो पूरी दुनिया में है। तो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल है, एक क़िराअत की इजाज़त दी है, मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है जा जिब्रील वापस जा, 2 क़िराअतों की इजाज़त। हुजूर फिर अर्ज़ करते हैं, इरशाद फरमाते जिब्रील वापस चला जा, 2 भी काफ़ी नहीं है। जिब्रील अमीन फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया 3 क़िराअतों की इजाज़त। हुजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हुजूर फरमाते हैं हव्विन अला उम्मती, मज़ीद सहूलत दी जाए मेरी उम्मत को। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा मेरे महबूब तेरे सदके 7 क़िराअतों की इजाज़त है। अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं कि मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मैं अपनी मखलूक के तलफ़्फ़ुज़ को नहीं जानता तो कौन जानता है। मेरे महबूब बार बार जिब्रील को वापस क्यों भेजता है, मैंने तो कुरान नाजिल किया ना। लेकिन अल्लाह ने नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल व अला ने प्यार का इजहार किया। अब अल्लाह का प्यार क्या है, अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि महबूब ये जो 3 बार तुझे तकलीफ़ उठानी पड़ी ना कि तूने जिब्रील को 3 बार भेजा है मेरी बारगाह में, इस तकलीफ़ की वजह से महबूब तुझे इनाम देता हूँ, तुझ पे अपनी इनायात का नुज़ूल करता हूँ। वो इनाम क्या है, तुझे ज़मानत वाली 3 दुआएं देता हूँ। 3 दुआएं, सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। ज़मानत वाली 3 दुआएं जब भी मांगेगा कबूल हो जाएंगी। सारे अंबिया को दुआएं दी गई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक ज़मानत वाली दुआ दी गई कि जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। बाकी अंबिया को एक एक दुआ दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं दी गई कि है महबूब 3 दुआएं हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की, या अल्लाह मुझे बादशाह ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई बादशाह ना हो। अल्लाह जल्ल व अला ने दुआ कबूल कर ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरी औलाद में अंबिया और रसूल भेज। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों की तबाही की दुआ की, उनके दुश्मनों को अल्लाह ने तबाह कर दिया। सबकी दुआएं कबूल हुई। लेकिन हर नबी ने जो दुआ की ना, या अपने लिए की, या अपनी औलाद के लिए की, या अपने दुश्मनों की हलाकत के लिए की, उन्हें एक एक दुआ मिली। लेकिन कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दुआएं मिली। लेकिन मेरे आका की दुआएं क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी दुआ अपने लिए नहीं की। 2 दुआएं दुनिया में ही कर ली और एक दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर की। दुनिया के लिए जो दुआ थी वो क्या थी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती। है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दुआ क्या की, फिर अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उलमा ने कलाम
बयान किया है कि पहली जो दुआ थी वो कबायर गुनाह के लिए थी, दूसरी जो दुआएं थी वो सगायर गुनाह की है, लेकिन तीसरी दुआ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौखर कर ली। और मौखर क्यों की? हुजूर ने इरशाद फरमाया ये तीसरी दुआ आखिरत के लिए बचा के रखी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बचा के रखी है? हुजूर ने इरशाद फरमाया वो आखिरत का दिन ऐसा दिन है जब सब नबियों की उम्मतें, यहाँ तक कि अंबिया भी मेरी बारगाह में हाजिर होंगे, ये उनके लिए संभाल के रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, उन सब की उम्मतों की मग़फ़िरत के लिए ये दुआ संभाल के रखी है। ज़हन में ये सवाल तो पैदा होता है ना, बाकी अंबिया को भी क़यामत की होलनाकियों का इल्म था ना, क़यामत की होलनाकियों और सख्तियों और शिद्दत का इल्म था ना, वो जानते थे कि मखलूक किस कदर मजबूर होगी क़यामत के रोज़, उन्हें भी अपनी उम्मत से मोहब्बत थी ना। बाकी अंबिया ने आखिरत के लिए दुआ क्यों नहीं बचा कर रखी? ज़हन में सवाल पैदा होता है। बाकी अंबिया भी अपनी उम्मतों से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मतों के लिए वो दुआ बचा कर क्यों नहीं रखी? एक दुआ थी उम्मत के लिए बचा कर रखते ना। अंबिया को पता था, अंबिया जानते थे कि उस लजपाल को लाज है। अरे हम क्यों परेशान हों जिसकी आमद के तज़किरे हम कब से कर रहे हैं, अपनी उम्मतों को बता रहे हैं वो मोहम्मद अरबी आ रहा है, वो लजपाल है, जहां अपनी उम्मतों को बचाएगा वहां हमारी उम्मतों को भी बचाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अपनी उम्मत के लिए नहीं आए, वो रहमतुल लिल आलमीन है। वो ईसा के लिए भी आए हैं और ईसा की उम्मत के लिए भी आए हैं, वो मूसा के लिए भी आए हैं, मूसा की उम्मत के लिए भी आए हैं, वो इब्राहीम के लिए भी आए हैं, इब्राहीम की उम्मत के लिए भी आए हैं, वो नूह के लिए भी आए हैं और नूह की उम्मत के लिए भी आए हैं। अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें परेशानी नहीं थी, वो जानते थे वो लजपाल हैं, उन्होंने पहले ही इंतजाम कर रखा है, वो सबकी शिफात कर देंगे, क्योंकि मेरे आका सिर्फ इस उम्मत के लिए नबी नहीं, वो सबके लिए नबी है, यहां तक नबियों के लिए भी नबी है। आला हजरत ने ये अहमद रजा साहब कलाम पढ़ रहे थे, उस वक्त मुझे आला हजरत का वो कलाम याद आया। आला हजरत ने बड़ा खूबसूरत तखय्युल बांधा है कि दुनिया में मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि नबियों और रसूलों से मिलूं और सारे अंबिया और रसूल से एक इल्तिजा करूं, उनसे एक बात पूछूं। ये किसकी ख्वाहिश है? आला हजरत की ख्वाहिश है कि इस दुनिया में सारे अंबिया और रसूल से मुलाकात करूं और उनसे एक सवाल पूछूं। लेकिन इस दुनिया में मुमकिन तो नहीं है अहमद रजा कि सारे अंबिया और रसूल की बारगाह में तू हाजिर हो और उनसे सवाल पूछ। कहा तो फिर मैं क़यामत के रोज़ पूछ लूँगा, आखिरत में पूछ लूँगा। उस वक्त मखलूक भी अपने अपने मकाम के एतबार से और अल्लाह की शान के लायक अल्लाह को देखेगी। तो अल्लाह के सामने आला हजरत हुजूर के सामने अंबिया से एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल क्या है? अंबिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको। अंदाज देखें, तेवर देखें, अदब का मकाम देखें, हुजूर का एहतराम भी है। उम्मती आपका हूँ, लेकिन अंबिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? ये जो हमारे आका हैं, जो हमारे नबी हैं, क्या तुम्हारे भी यही नबी हैं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया फरमाएंगे अहमद रजा आज पूछ लिया है, तुझे मौका मिला है अल्लाह की बारगाह में, अंबिया की बारगाह में, रसूलों की बारगाह में, आका खुद मौजूद है, पूछ लिया है तो सुन अहमद रजा, तूने कहा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी।
अच्छा मैं अर्ज़ कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं अन्नज़्रु इला वजहिक। अब सिद्दीक़ अकबर ने अपनी 3 तमन्नाओं का इजहार किया। सिद्दीक़ अकबर के बाद फारूक आज़म ने भी अपनी 3 तमन्नाओं का इजहार किया। फिर उस्मान गनी ने भी अपनी 3 आरज़ुओं का इजहार किया। फिर मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम आप भी बारगाह में मौजूद हैं, हैदर करार भी मौजूद हैं, आपने भी अपनी 3 ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान कर दिया। सिद्दीक़ अकबर ने भी बयान कर दिया, फारूक आज़म ने भी बयान कर दिया, उस्मान गनी ने भी बयान कर दिया, मौला कायनात ने भी बयान कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जिब्रील को भी 3 चीज़ों से प्यार है। फिर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील वापस जा और मेरे महबूब को बता मुझ रब को भी 3 चीज़ों से प्यार है। अब वक्त नहीं है कि उन 3 चीज़ों को बयान करूं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सईदा हलीमा का हुजरा कैसे मुनव्वर हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि वो जिंदों के हुजरों को भी मुनव्वर करते हैं, और फ़कत जिंदों के हुजरों को मुनव्वर नहीं करते, मुर्दों की कब्रों को भी मुनव्वर करते हैं। मुर्दों की कब्रों को भी, उनकी ज़ात तो ज़ात, उनका नाम ऐसा मुबारक है। साहिब मदारिजुन्नुबुव्वा में बयान किया एक औरत दुनिया में जब कोई खौफ अफजा चीज़ देखती ना, वो अपनी आंखों पर हाथ रख के हुजूर का नाम लिया करती थी, इसमें मोहम्मद लिया करती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी उसे डर लगता ना, किसी चीज़ से डरती या कोई डरावना मंजर देख लेती, कोई खौफ अफजा चीज़ देखती, तो अपनी आंखों पर हाथ रख के कहती मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के नाम का विर्द किया करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके भतीजे ने उस माई को ख्वाब में देखा, कहा बता जब मुनकर नकीर आए तो क्या हुआ। मैं कहता हूँ हुजूर की ज़ात हुजरों को भी और कब्रों को भी मुनव्वर करती है, और ज़ात तो ज़ात, उनके नाम का मकाम क्या है। उसने पूछा माई साहिबा ये बताओ जब इंतकाल हुआ तेरा, कब्र में गई, मुनकर नकीर आए तो क्या हुआ। माई ने कहा बेटे तू जानता है ना, जब मैं दुनिया में डरती थी, जब मुझे किसी चीज़ से डर लगता था ना, तो मैं अपनी आंखों पर हाथ रख के मोहम्मद मोहम्मद का विर्द किया करती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कब्र में जब फरिश्ते आए ना, मुझे बहुत डर लगा, इस कदर डर लगा जो खौफ अफजा मंजर देखकर मैं दुनिया में किया करती थी ना, वो काम मैंने कब्र में कर लिया। कहा क्या किया। कहा आंखों पे हाथ रख के मैंने मोहम्मद मोहम्मद का विर्द जारी कर दिया, मैं मोहम्मद मोहम्मद कहती रही। कहा फिर क्या हुआ। कहा जब आंखों से हाथ उठाए तो मुनकर नकीर चले गए थे। कहा खौफ ख़त्म। अब ये लेक्चर मेरा टीवी पर जब नशर हुआ तो किसी बदअकीदा ने एतराज़ किया, उसने कहा ये तो हदीस का इनकार है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कब्र में सवाल होंगे, हर एक से होंगे, इसका जवाब क्या है। मैंने कहा नादान इंसान, बुखारी खोल के देख, बिना इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको आती नहीं बुखारी। हैं मैंने कहा ज़रा बुखारी खोल, बुखारी शरीफ में जो हदीस है ना, उसमें 3 सवालों का तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। इमाम बुखारी जो रिवायत नकल की है ना, उसमें फ़कत एक ही सवाल है। वो कौन सा है। हुजूर के मुतल्लिक़ क्या कहा करता था। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ क्या कहा करता था। तो मैंने कहा मुनकर नकीर जब कब्र में आए होंगे, उन्होंने सवाल करना था, उन्होंने सवाल किया ही नहीं, इसने पहले ही आंख पे हाथ रख के मोहम्मद मोहम्मद कह दिया। अब वो सवाल क्या करते और ये जवाब क्या देती। ये तो पहले से ही मोहम्मद मोहम्मद कह रही है, ये तो पहले से ही हुजूर का नाम ले रही है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत है ना, ये उनके नाम की कितना सोना नाम मोहम्मद दा। इस नाम दिया रीसा कौन करे, दो जग ते साया रहमत दा, इस छां दिया रीसा कौन करे। इस नाम से प्यार कर लो और इस नाम का विर्द किया करो। आज मिलाद की महफिल में ये भी इरादा करो, दुरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे। ये दुरूद व सलाम ये भी हुजूर की बारगाह में तोहफतन पेश करो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तहरीक के मनहज के, चूँकि पूरे यूके भर से तहरीक कंजुल हुदा के कारकुनान अपनी नुमाइंदगी के तौर पर यहाँ हाजिर आए, उनसे भी उनको भी पैगाम देता हूँ, और अपने जितने अहिब्बा यहाँ के आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक तारीख़ी जुलूस था ये। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फरमाए, और आपने जो अक़ायद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह जल्ला वाला उन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आज ये भी इरादा कर लें कि हम खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अपनी औलादों तक भी ये वजीफ़ा पहुँचाएँगे। मत कहा करें कि भाई पढ़ने से क्या फ़ायदा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पढ़ते रहें, अमल नहीं करते। याद रखिए ये जो कलाम है ना, ये बराह रास्त इंसान के दिल की कैफियत बदलता है। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा बयान कर रहे थे, बू अली सीना फ़िलासफ़र है, फ़लसफ़ी है, उनकी बारगाह में मौजूद था। अबू बकर शिबली अलैहिर्रहमा ने अपने बयान में कहा, इसमें ज़ात की फजीलत बयान कर रहे थे कि इसमें ज़ात में इस कदर असर है कि ये दिल की कैफियत को बदल देता है। बू अली सीना फ़िलासफ़र था, और अल्लामा साहब को बताएंगे कि फ़लसफ़े में हम पढ़ते हैं
4 शक्लें हैं, एक शक्ल खारजी है, एक शक्ल ज़हनी है, एक शक्ल किताबी होती है, एक शक्ल लफ्ज़ी होती है। तो फ़लसफ़ी कहते हैं कि जो शक्ल खारजी है ना, ये मुअस्सिर होती है, ये असरार मुरतब करती है, लेकिन शक्ल लफ्ज़ी तलफ़ुज़ करना, शक्ल ज़हनी किसी के मुतालिक सोचना, शक्ल किताबी कुछ लिखना, ये हकीकतन मुअस्सिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ना आग, आग का तलफ़ुज़ करते हैं तो ये आग की शक्ल लफ्ज़ी है। तो फ़लसफ़ी कहते हैं कि जब आप आग कहते हैं ना, when you say fire, fire doesn't burn your tongue. When you think about fire, the thought, the imagination of fire doesn't burn your mind. आग का तसव्वुर आपके दिमाग को जलाता नहीं. When you write down fire on a piece of paper, that doesn't burn a piece of paper. Does he burn the paper? So the philosophers say the shakl kharji, the external existence of something, that is mu'assir, that has a direct effect upon things. So Abu Ali Sina ने कहा कि देखो तुम कहते हो कि अल्लाह का नाम ऐसा मुअस्सिर है, अल्लाह का नाम ऐसे असरात मुरतब करता है कि दिल की दुनिया बदल जाती है, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं? हम तो कहते हैं फ़कत शक्ल खारजी ही मुअस्सिर होती है, यानी अल्लाह की ज़ात अगर किसी के दिल को बदलना चाहे तो बदल देती है, लेकिन अल्लाह के नाम का हम तलफ़ुज़ करें, सोचें या किताब पर लिखें, तो जिस तरह आग कागज़ को नहीं जलाती, जिस तरह आग के बारे में सोचना दिमाग को नहीं जलाता, जिस तरह आग का तलफ़ुज़ करना ज़ुबान को नहीं जलाता, इसी तरह अल्लाह के नाम की दीगर शक्लें इंसान के दिल को बदलती नहीं है। शक्ल खारजी ही है जो इंसान के दिल की काया पलट देती है। अबू बकर शिबली अल्लाह के वली थे, आप जानते थे। अबू अली सीना उस दौर का बहुत बड़ा, इब्न सीना जिसको कहते हैं बहुत बड़ा फिलोसफर बैठा है। आपने फरमाया जा तू तो गधा है, तुझे कौन समझाए। आपने फरमाया जा तू तो गधा है, अब गधों को कौन समझाए। वो गुस्से में आ गया। आप अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े शेख ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। उसे जलाल आ गया, गुस्से में आ गया, चेहरा उसका सुर्ख पड़ गया। अबू बकर शिबली अलैहि इरशाद फरमाया तुझे यही बात समझाना चाहता हूँ, मैंने गधे का नाम लिया, तेरे चेहरे का रंग बदल गया। अगर गधे का नाम तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है तो अल्लाह का नाम तेरे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदल सकता। अल्लाह का नाम लिया करो, ये दरूद व सलाम, ये अल्लाह का नाम, ये दिल पर ऐसे असरात मुरतब करता है। औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगी फाक़ों में गुजर रही है, मेरे बेटे को मुशरिकों ने कैद कर लिया है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह से डरो, सब्र करो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कसरत से पढ़ो। औफ बिन मालिक फरमाते हैं मैं अपने घर में गया, अल्लाह के खौफ से कसरत से मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ने लगा। कहा मैं ला हौला वला कुव्वता पढ़ रहा था, दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी, दरवाज़ा खोला तो देखा बेटा मौजूद है। ये ला हौला वला कुव्वत की ये बरकत है, बेटा मौजूद है और फ़कत बेटा ही नहीं 700 ऊँट भी हैं। कहा क्या हुआ। कहा उन्होंने मुझे कैद किया हुआ था, वहाँ कैदो बंद की सोबतें झेल रहा था, एक मौका मिला, रास्ते हमवार हुए, मैं वहाँ से निकला, उनके 100 ऊँट भी थे, 100 ऊँट भी साथ लेके आया हूँ। हुजूर की बारगाह में कहा था बेटा कैद है, हुजूर ने फरमाया ला हौला वला कुव्वत, कसरत से पढ़ते रहो, दोनों काम हो जाएंगे, बेटा भी मिल गया और 100 ऊँट भी मिल गए, लेकिन अल्लाह के खौफ के साथ। इसी तरह मैंने कहा इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें, दुरूद व सलाम भी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार भी कसरत से पढ़ें कि इस्तिग़फ़ार आपको मुस्तजाबुद दावत बना देता है। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जो दुआ करे अल्लाह दुआ कबूल करता है, हर दुआ कबूल होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल मुज्तहिद मुतलक हैं, एक मरतबा सफ़र पर जाते हैं, किसी जगह मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, इरादा करते हैं अभी यहाँ आराम करूँगा, इशा की नमाज़ के बाद फिर सो जाऊँगा। एक बाबा जी आते हैं, उन्होंने कहा बाबा बाहर निकलो, मैंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करना है। जिस तरह यहाँ पर भी होते हैं ना मसाजिद में, कमेटी वाले परेशान हो जाते हैं कि कौन आ गया, क्यों आ गया, उसको तंग कर दें। तो वहाँ भी एक बाबा था, उस बाबे ने ये नहीं जाना कि अहमद बिन हम्बल हैं, अपने वक्त के मुज्तहिद मुतलक हैं, हमारी मस्जिद में आए हुए हैं। वो ये सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना, कोई पहचान लेता कौन सा बड़ा बुजुर्ग है। उसने अहमद बिन हम्बल को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। सख्त सर्दी की रातें थी, अहमद बिन हम्बल मस्जिद से बाहर आते हैं, गुठली उठाते हैं और देखते हैं कि एक तनूर पर एक नान भाई रोटियां पका रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ आग देखी, शदीद सर्दी थी। नान भाई से कहते हैं कि मुझे अगर तू इजाज़त देता है तो यहाँ तेरी आग के पास बैठ जाता हूँ। उसने कहा अल्लाह के बंदे बैठ जा। अहमद बिन हम्बल वहाँ पर रात के वक्त बैठ गए कि और कोई जगह जाने की तो है नहीं, यहाँ बैठ कर आग के पास बैठूंगा, कुछ आराम कर लूँगा। लेकिन देखा कि वो जो नौजवान नान भाई था ना, तनूर पर रोटियां पका रहा था, वो हर वक्त
अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता, तनूर से रोटी निकालता, अस्तगफिरुल्लाह, रोटी पकाता, अस्तगफिरुल्लाह, तनूर में रोटी डालता, अस्तगफिरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल उसे देख रहे हैं और बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बाबा जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा तेरी ये इस्तिगफार पढ़ने की अदा बहुत पसंद आई। कहा मैं इस्तिगफार इसलिए पढ़ता हूँ कि इस इस्तिगफार ने मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दिया है। जो दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल करता है, मेरी दुआ कोई अल्लाह की बारगाह से रद्द नहीं होती। कहा यह तो बहुत बड़ी विलायत का दावा है नौजवान है नान भाई, तू विलायत का दावा कर रहा है कि तेरी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती। कहा कोई दुआ रद्द नहीं होती। कहा आज इस्तिगफार क्यों पढ़ रहा है? कहा बाबा जी क्या बताऊं, आज मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है। मैंने सुना एक मुजतहिद मुतलक हमारे इलाके में आया हुआ है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है। आज मेरी ये तमन्ना है इस्तिगफार पढ़ता रहूंगा, उसकी जियारत करूंगा, लेकिन मेरा मालिक मुझे जानने की इजाजत नहीं दे रहा। कहा कौन है वो बुजुर्ग, कौन है वो आलिम जिसकी तू जियारत करना चाहता है और जिसकी जियारत का तमन्नाई बने हुए तो इस्तिगफार पढ़ रहा है? कहा जानते नहीं, अहमद बिन हम्बल हमारे शहर में आया हुआ है, मेरे दिल में भी ख्वाहिश है उसकी जियारत करूं। कहा सीने से लग जा, तू वाकई मुस्तजाबुद दावत है। देखता नहीं अहमद बिन हम्बल आज खुद तेरे पास आया हुआ है। मेरे दोस्तों ये इस्तिगफार की पावर है, ये इस्तिगफार की कुव्वत है। आइए मिलाद के तोहफे, हमने नमाज पढ़नी है, औरतों के हुकूक अदा करने हैं, हमने खुद को पाक साफ रखना है, खुशबू लगानी है, दुरूद सलाम के गजरे निछावर करने हैं, ला हौला वला कुव्वत की कसरत करनी है, और हमने इस्तिगफार की भी कसरत करनी है, और अकायद अहले सुन्नत पर ता दमे आखिर कायम रहना है। मैं आइए अपनी गुफ्तगू को इसी हदीस पर ख़त्म कर देता हूँ कि मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया था, हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। तो जो कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, इस पर मेरी बात खत्म हो रही है। मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है, तुम्हारी दुनिया की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं मैनचेस्टर में आया हूँ, मैनचेस्टर में आकर मैं आपसे कहूँ मैनचेस्टर वालों, मुझे तुम्हारे जुलूस की 3 चीज़ें बहुत प्यारी हैं। तुम्हारा नज़्म ज़ब्त बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे नारे लगाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा इश्क बहुत अच्छा लगा। अगर मैं ये कहूँ मैनचेस्टर वालों, हमाद साहब मुझे तुम्हारे मैनचेस्टर की 3 चीज़ों से प्यार है। कोई बाद में कहे साकिब शामी मैनचेस्टर से है, इसका ताल्लुक मैनचेस्टर से है। आप कहेंगे अगर मैनचेस्टर से होता ना तो ये ना कहता, मैनचेस्टर वालों मुझे तुम्हारे मैनचेस्टर की 3 चीज़ों से प्यार है। जो इसने कहा ना तुम्हारे मैनचेस्टर से, पता चला मैनचेस्टर में आया तो है, मैनचेस्टर से है नहीं, मैनचेस्टर से है नहीं। देखिए यहाँ से पाकिस्तान से कोई आलिम दीन बरतानिया आकर कहे बरतानिया वालों मुझे तुम्हारे बरतानिया की 3 चीज़ों से प्यार है, आप कहो ये बरतानिया से है, तो कहा जाएगा ना अकल के अंधो अकल के नाखून लो। अगर बरतानिया से होता तो ये न कहता कि मुझे तुम्हारे बरतानिया की 3 चीज़ों से प्यार है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है मेरे सहाबा हुब्बिबा अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। अगर कोई अकल का अंधा कहे कि हुजूर का ताल्लुक इसी दुनिया से है, हमारे जैसे हैं, हम कहते नहीं। जिस तरह मैनचेस्टर वाले से कहा मैनचेस्टर वालों तुम्हारे मैनचेस्टर की 3 चीजों से प्यार है, आप कहेंगे साकिब शामी मैनचेस्टर आया तो है, मैनचेस्टर से है नहीं। आका फरमा रहे हैं तुम्हारी दुनिया की 3 चीजों से प्यार है। पता चला वो इस दुनिया में आए तो है, इस दुनिया से है नहीं, इस दुनिया से है नहीं। वो कहां से आए हैं, उनकी हकीकत जानना चाहते हो तो शबे मेराज देख लो, कहां से आए, जहां से आए वहीं लौट कर गए। इसीलिए कहा ना वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। न हलीमा भेद खुला है ये या रसूल अल्लाह, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये। तो खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।